हम देख रहे हैं कि कल पाक बहरिया की जानिब से FM-90 NIR सतह आब से फिजा तक निशाना बनाने वाले मिसाइल की लाइव फायरिंग का कामयाब तजर्बा किया गया है। आप टेक्निकल एतबार से इसको किस सतह की सलाहियत करार देंगे और ये मिसाइल पाकिस्तान की बहरी एयर डिफेंस में किस खला को पुर करता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बयानिया अगेन जो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है कि ये हमारे जारहाना अज़ाइम है। ये कोई जारहाना नहीं शो करता। ये एक खालिसतन दिफाई मिसाइल है जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है और वक्त के साथ साथ आप अपनी तैयारी करते हैं। बिकॉज जो दबाव में होता है वो तैयारी, वो जो दबाव में वो होता है जो तैयारी नहीं करता। तो हमें तो कोई दबाव नहीं है, हम अपनी मामूल की तैयारी कर रहे हैं। और उस मामूल की तैयारी में ये मिसाइल 2009 में हमारे नेवी के पास था और अब उसमें टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। डॉक्ट्रिन बदल रहा था। उस डॉक्ट्रिन को बदलने के लिए इसमें इंप्रूवमेंट लाई गई और वो इंप्रूवमेंट मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव होगी। ये कोई बहुत एग्रेसिव मिसाइल नहीं, ये अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करेगा और ख़ास तौर पे आज के दौर में जो हाई स्पीड, लो अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट और ड्रोन सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन हो रही है, उनको काउंटर करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सर, S-400 एक इंतहाई हसास और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी समझी जाती है और आलमी एविएशन जराइद रिपोर्ट में इसके निशाना बनने का भी जिक्र मौजूद है। क्या ये रूस के लिए भी एक अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है? और भारतीय फ़ौज के मोराल पर इस रिपोर्ट के क्या साइकोलॉजिकल असरात मुरतब हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। सबसे पहले मैं हमेशा ये बार बार कहता रहा हूँ कि जो असल इम्पैक्ट इस जो मुख्तसर दौरानिया का इनकाउंटर हुआ, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया है हिंदुस्तान की अफवाज के लिए और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया के लिए। वो फ़िज़ाइया जो अपने आप को मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ लैस होके हमारे ऊपर चढ़ दौड़ने का ख्वाब रखती थी, आपने उसको 2 दिन के अंदर ज़मीन पे बिठा दिया और 2 दिन तक उनका कोई जहाज उड़ नहीं सका। और अब जब ये रिपोर्ट, इस तरह की मुस्तनद रिपोर्ट्स आ जाएं जिसमें ये बताया जाए कि टेक्निकली, ऑपरेशनली, स्ट्रेटेजिकली और डॉक्ट्रिन के लिहाज से और डिजाइन के लिहाज से जो जंग लड़ी गई वो एक नई तारीख रकम करती है, तो ये साइकोलॉजिकली अगले 10 साल तक इसी में गलता रहेंगे कि हमें क्या मुख्तलिफ करना चाहिए या हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं जो हम पाकिस्तान एयरफोर्स खुसूसन और पाक आर्म फोर्सेस को अमूमन कैसे हम फेस कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी फतह है उस लिहाज से, और इसका बहुत ज्यादा सीरियस इम्पैक्ट है हिंदुस्तान की अफवाज और उनकी अस्करी क़यादत की। सर बिल्कुल, और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ा और फिर जो हमने उनको मार पिलाई उसके अब बराह रास्त तो हम देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से बिल्कुल जंग हारा है। उसने प्रॉक्सी अब वॉर को तेज़ कर दिया, वो और तरह के टैक्टिक्स यूज़ करना शुरू हो गया है जिसमें झूठा बयानिया सर फहरिस्त है। अभी कल का ही वाक़या देख लें, परसों का कि सिडनी वाक़या उसकी वाज़ेह मिसाल है जहाँ असल हमलावर इंडियन था मगर बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया। क्या पाकिस्तान को अब साइबर स्पेस और बयानिए की जंग में मजीद एडवांस होने की जरूरत नहीं है? क्या हमें और मजीद केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि हमारा दुश्मन बड़ा चालाक है? जी, आपको ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। और ये बात तस्लीम कर लें, वो सारे लोग भी जो कुछ सकाफती लिहाज से उनके करीब जाना चाहते हैं, तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जो उनकी नीयतों में हमारे खिलाफ है, वो कभी सीधे नहीं हो सकते। आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर आप अपनी गेम्स के थ्रू, अपने दूसरे तजारत के थ्रू जो कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि वो आपकी सालमियत के लिए हमेशा से एक खतरा है, खतरा रहेगा। अब उस खतरे को हैंडल करने के लिए जिस तरह आपने फरमाया, बिल्कुल सही आपने फरमाया, हमें आगे से आगे बढ़ना है। अब जो पाक नेवी ने ये जो अपने 2019 के मिसाइल में इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, उस मिसाइल में भी इम्प्रूवमेंट लाने का मकसद यही है कि आइंदा आने वाले खतरात का मुकाबला किया जाए। अब जिस तरह से हिंदुस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, जिस तरह की उसकी टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, जिस तरह से इसराइल जैसा एक तरक्की याफ्ता, खासतौर पे साइबर वॉरफेयर में तरक्की याफ्ता मुल्क उसकी मदद करने को तैयार है, उसके लिए हमें बहुत आगे की सोच रखनी पड़ेगी और एक मजबूत हिकमत अमली के तहत अपने आप को, अपनी फोर्सेस को और अपनी कौम को तैयार करना पड़ेगा। तभी जाके हम ऐसे दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे।
बिल्कुल। और सर, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं बीजेपी और मोदी सरकार की जो हिंदुत्व सोच है, उसने इंडिया को सेकुलर से अब एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है। अब वेरी अनफॉर्चुनेट, कल भारत में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बिहार की वजीर आला ने एक मुस्लिम खातून का भरे मजमे में निकाब खींच दिया। मुस्लिम दुश्मनी अब बतौर रियासती रवैया सामने आ रही है। पाकिस्तान को इस मामले पर आलमी इंसानी हकूक और ख़वातीन के हकूक के इदारों को किस अंदाज में मुअस्सर तौर पर एंगेज करना चाहिए? देखिए, जो इस वक्त आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह जो सफारती महाज पे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। मेरे ख्याल में इस जैसे सबूत के साथ, और ख़ास तौर पे जो मोदी हुकूमत का रवैया और उनकी हिंदुआता सोच है, या आरएसएस लेड फोर्सेस है, उनका आश्कारा हमें दुनिया को दिखाना चाहिए, और इन सबूत के साथ। लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए, और इसको किसी वाक़े के तनाजुर में नहीं लिंक करना चाहिए, बल्कि एक मुसलसल हिकमत अमली के तहत बार बार दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि असल हकीकत इनकी क्या है, किस तरह ये मुसलमानों के खिलाफ तो है ही है, किस तरह ये क्रिश्चियन के हकूक को भी दबा रहे हैं, और किस तरह एक सेकुलर स्टेट का जो दावा ये करते थे उसकी कलई हमें खोलनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल मुमकिन है, जिस तरह के इनके खिलाफ कनाडा में, कतर में, इवन अमेरिका में इनके जासूसों के खिलाफ लोगों की बातें सामने आई थी। तो मेरे ख्याल में अगर एक बयानिया, अच्छा बयानिया हो जाए और एक मुसलसल कैंपेन हो जाए, तो इंशाअल्लाह इसके दूररस और मस्बत नताइज पाकिस्तान के हक में निकलेंगे और इनके अगेंस्ट जाएंगे। सर, भारत तो चलो एक तरफ अपने मुल्क में मुस्लिम और पाकिस्तानी दुश्मनी की इंतहा कर ही रहा है ना, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के भी क्या ही कहने कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को इस्तेमाल करवा रहा है, भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। सिगार की हालिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो मौजूद अमरीकी असला है वो तालिबान की असल ताकत बन चुका है। और हमने देखा कि किस तरह से जितने जितने अटैक्स हुए और दहशतगर्दी के यहाँ पाकिस्तान में वाकयात हुए, वहाँ भी ये असला यूज़ हुआ। अमेरिका बार बार कह चुका है कि ये असला वापस लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस मकसद के लिए कोई बड़ा अमेरिकी ऑपरेशन मुमकिन है? देखिए, जिस तरह आलमी सतह पे अब उनकी सुक्ति हो रही है, और जो हमारे जो नैरेटिव था, जो हम लोगों को कहते थे कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो तसल्लुत की गई हुई है, और जो कि जबर और खौफ की अलामत बनकर वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये इंसानियत की कोई इनको कदर नहीं है। लोग वहाँ पे भूख, अफलास, और अभी जो आइंदा आने वाली सख्त सर्दी है, उसमें उनके साथ क्या होगा, इस हुकूमत को, इस रिजीम को उसका कोई एहसास नहीं है। और अगर जैसे आपने अभी ये अमेरिका में जो किलिंग हुई वो भी आपने देख ली, अभी जो और भी वाकयात जो इस तरह के हो रहे हैं, वो सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनकी जो नई नस्ल है, और जो इनके ऊपर हुकूमत तसल्लुत की गई है, उसने सिवाय इंतशार के, जंग के और कुछ नहीं देखा। तो उसी बैकग्राउंड में अब एक आलमी तनाजुर में एक ओपिनियन डेवलप ये हो रही है कि इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ताकि कल ये आलमी तनाजुर में एक और खतरा ना बन जाए। तो मेरे ख्याल में आपकी बात और आपकी तवज्जो बिल्कुल ठीक है कि आलमी लिहाज से, और ख़ास तौर पे अमेरिका इस पे ज़रूर सोचेगा, क्योंकि 7 बिलियन का असला है, और वो कहते हैं कि इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। बिल्कुल ये सर, बहुत बड़ा अमेरिका एक तो खतरे बिल्कुल की अलामत है। सोचेगा, बल्कि अमेरिका को सोचना भी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी लाहेअमल निकालना चाहिए कि इस असले को वापस लाया जाए। लेकिन जिस तरह से तालिबान ये असला इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान, चीन और ईरान का कोई मुश्तरका लाहेअमल बनाया जाए इसके खिलाफ? देखें, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान, इनका तो लाहेअमल बन रहा है। बट ये बात याद रखें कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, जब तक अमेरिका इस पे नहीं आएगा, देखिए चीन और रूस तो काइंड ऑफ मेलो मेलो नेशंस है, वो कभी इससे एग्रेसिव नहीं आती। 7 बिलियन का एसेट है जो कि पड़ा हुआ है बगराम बेस पे। किसकी मलकियत है? अमेरिका की। अमेरिका के पास उनके 7 कुछ बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो एक ब्लैकमेलिंग या नेगोशिएशन टर्म्स हो सकती हैं। इसलिए जबकि अफगानिस्तान में ईरान, रशिया और चाइना और पाकिस्तान एक अपना लाहेमल बना तो सकते हैं, बट जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आएगी वो अमेरिका की तरफ से आएगी, और ये अमेरिका को हमें कन्विंस करना पड़ेगा।
क्योंकि सर हम जिस तरह से देख रहे हैं अफगानिस्तान सरगर्म है इस प्रॉक्सी नेटवर्क्स में। दरअसल पाकिस्तान, ईरान और चीन तीनों को बैक वक्त दबाव में लाने की एक, डोंट यू थिंक, एक रीजनल कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी का ये हिस्सा है सारा? देखिए, बात तो आपकी सही है। अभी जो रीजनल प्रेशर्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, है तो सही बात आपकी। लेकिन मुझे सिर्फ समझ एक बात की नहीं आती कि जो तालिबान रजीम है वो अपने शहरियों का, मासूम शहरियों का नुकसान क्यों करना चाह रहे हैं। हम्म। इससे पहले, बहुत पहले उसामा बिन लादेन के दौर में भी इनको बहुत तकलीफ हुई, हम्म। इनके शहरियों को तकलीफ हुई, आम शहरी को तकलीफ। तो मेरी समझ से ये चीज बालातर है। हम्म। और फिर ये प्रॉक्सी बन जाते हैं उनकी, जिनसे इनको पैसे मिलते हैं। और हम्म। उसमें सबसे बड़ा कुलीदी किरदार हिंदुस्तान का होता है, बिकॉज हिंदुस्तान हमसे तो मुकाबले की जरूरत अब नहीं करेगा, तो वो हम्म। प्रॉक्सी वॉर के लिए हमारे अंदर भी इंतशार लाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो तालिबान हुकूमत को ये बावर कराने की जरूरत होगी, और बहुत ज्यादा प्रेशर उनको डाल, जब तक कि आप उनको इक्तिसादी लिहाज से बावर नहीं कराते,